हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो इंडिया की सबसे बड़ी लॉ बुक है। इसको किस तरह तैयार किया गया, इसके प्रोविजंस क्या हैं और इसके डिफरेंट सोर्सेज क्या क्या हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर द हार्ड वर्क। आप हार्ड वर्क के लिए कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। आपको अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ हासिल करना है। और इन सब में पहला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये ब्लूप्रिंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत सारे प्रोविजंस डायरेक्ट 1935 से लिए गए हैं, या तो डायरेक्ट एज इट इज उठा लिए गए हैं या उनमें कुछ इंडिया के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन की गई है। इसके अलावा फेडरल सिस्टम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी पावर्स और पब्लिक सर्विस मिशन, ये प्रोविजंस डायरेक्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। 1935 एक एक्ट ब्रिटिश द्वारा लाया गया था। ब्रिटिश द्वारा टाइम टू टाइम बहुत से एक्ट लाए गए, जिनकी शुरुआत 1773 में हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट से, और ये खत्म हुए थे 1945 इंडिपेंडेंस एक्ट के ऊपर। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। यहाँ से हमने लिया लॉ मेकिंग प्रोसीजर, भाई किस तरह से लॉ बनाने हैं, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा वो। रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, लाइक इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में रहें, आपको एक ही नागरिकता दी जाएगी, भारत की नागरिकता। लाइक अमेरिका में डबल सिटीजनशिप का प्रावधान है। आप अमेरिका में हो, आपको अमेरिका की एज सेंटर एक नागरिकता मिलती है, साथ में आप जिस स्टेट में रह रहे हो वहाँ की अलग नागरिकता मिलती है। तो आप डुअल सिटीजनशिप जो होती है उसको एंजॉय करते हो। पर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, जो हमने ब्रिटेन से लिया है। बाई कैमरिज्म, रिट्स। रिट्स की भी मैंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रिट्स आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और 226 के अंदर हाई कोर्ट, टोटल 5 तरह के रिट्स इशू कर सकते हैं। कैबिनेट सिस्टम और ऑफिस ऑफ कैग, ये सब हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से लिया। नेक्स्ट है यूएसए। यूएसए से हमने लिया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एक इंडिपेंडेंस जुडिशरी का कॉन्सेप्ट। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू जो सुप्रीम कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स की पावर है, जिसके अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या इंडिया के अंदर किसी भी लॉ या कानून के ऊपर अपना रिव्यू दे सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वो रिव्यू कि किसी भी तरह से किसी फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, तो वो उसे नल एंड वॉइड तक भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो ले आऊँगा। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी हमने यूएसए से लिया है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को किस तरह से हटाया जा सकता है, इसका जो प्रोसीजर है वो भी हमने यूएसए से बोरो किया है। प्रियम्बल, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के क्या फंक्शन होंगे, क्या, उसका कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा से हमने कौन कौन से प्रोविजंस लिए हैं। आप इस चीज़ को आइडिया ले सकते हैं कि ऐसे कोई भी प्रोविजन जो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, वो सारे के सारे हमने कनाडा से लिए हैं। लाइक फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कहता है कि जो फेडरेशन, फेडरेशन का मतलब होता है ऐसे स्टेट जहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर्स बटी हुई हैं। लाइक इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर्स बटी हुई हैं। कुछ पावर्स स्टेट के पास है, पर कुछ पावर सेंटर्स के पास है। सभी अपनी अलग अलग पावर्स को एंजॉय करते हैं, पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट्स। इन लास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अपलिफ्ट करती है। टू प्रोवाइड रेस्टोरी पावर्स, कुछ पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया, कुछ पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। कुछ ऐसी पावर्स जो दोनों ही हिस्से में नहीं बची, वो सारी की सारी किसके पास गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब जो स्टेट्स के अंदर गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट होती है, वो भी कहाँ से, कौन करेगा, सेंटर करेगा। ये प्रोविजंस भी हमने कहाँ से लिया, कनाडा से। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये प्रोविज़न की एक गवर्नर की एक पोस्ट होगी, ये हमने लिया था 1935 से। ऑफिस ऑफ गवर्नर ये हमने 1935 के एक्ट से लिया है। और उनकी अपॉइंटमेंट सेंटर करेगा, ये प्रोविजंस हमने कनाडा से लिया है। तो दोनों अलग अलग हैं, इन पे ध्यान देना है। और सुप्रीम कोर्ट इज एडवर्सरी ज्यूरिडिक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट है अपनी एडवर्सरीज दे सकते हैं। ये प्रोविजन हमसे कहाँ से लिए, कनाडा से। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं। जो हमारे डीपीएसपी हैं, वो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पार्ट 4 के अंदर आर्टिकल 36 से लेके 51, बेसिकली ये कुछ प्रोविजंस हैं। ये बाइंडिंग नहीं है किसी स्टेट के लिए, पर स्टेट को अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए, अपनी जो पॉपुलेशन है उनकी बेटरमेंट के लिए इन पॉलिसीज को ध्यान में रखकर अपनी जितनी भी स्कीम्स है वो बनानी होती हैं। ये किसी भी स्टेट्स के लिए बाइंडिंग नहीं होते। नेक्स्ट है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस का मेथड क्या होगा, ये हमने आयरलैंड से लिया है। पर प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन क्या होंगे, ये हमने यूएसए से लिया है। नेक्स्ट है नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट।
जो प्रेसिडेंट है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। टोटल राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सीट्स हो सकती हैं, जिसमें से 238 तो इलेक्टेड होती है जो वोटिंग करके आती है, और 12 ऐसे मेंबर होते हैं जो नॉमिनेट होते हैं, उनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। तो ये प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी से हमने लिए प्रोविजंस लिए हैं कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। देश में इमरजेंसी की कंडीशन पर जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक टाइम के लिए वाइप आउट हो जाएंगे। ये वाला जो प्रोविज़न है हमने जर्मनी से लिया है। स्टिल आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ ये आपका बना रहेगा। अब इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं? 352, 356 और 360। आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी, लाइक कि किसी अन्य देश से आपका वॉर हो गया या कोई गृह युद्ध की कंडीशन हो गई। तो 356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट लॉ भी बोल देते हैं, जब कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई स्टेट अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पा रही। और 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 तरह की इमरजेंसी हैं जो इंडिया के अंदर जिनका प्रावधान है पड़ा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। 3 तरह की लिस्ट है, सेंटर या जिसको यूनियन लिस्ट बोल देते हैं, स्टेट लिस्ट बोलते हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर वो सभी सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जिनके अंदर जो कानून बनाने का हक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और स्टेट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट रखे गए हैं जिनके ऊपर कानून बनाने का हक स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो सभी सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकते हैं। पर इन एनी केस कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोई कानून बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोई कानून बनाया सेम सब्जेक्ट के ऊपर, और दोनों के जो लॉज हैं या कानून है आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कानून बनाया जाएगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। यहाँ से हमने क्या लिया है? अमेंडमेंट विद 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कई तरह के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं। कुछ के लिए नॉर्मल मेजोरिटी चाहिए होती है, कुछ के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है 2/3 मेजोरिटी के साथ। जो 2/3 मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट है ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के, मैंने आपको बताया 250 मेंबर होते हैं, 238 इलेक्ट होकर आते हैं, 12 को जो है राष्ट्रपति वो नॉमिनेट करते हैं। और ये वाला नॉमिनेशन का कॉन्सेप्ट हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जो 238 इलेक्ट होते हैं उनको इलेक्शन का मेथड और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये जो हमने लिया है ये कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। फ्रांस से हमने रिपब्लिकन सिस्टम, प्रिंसिपल्स, 3 तरह के प्रिंसिपल्स लिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी। लिबर्टी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये 3 जो कॉन्सेप्ट हैं, ये प्रिंसिपल हैं, हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से। नेक्स्ट है यूएसएसआर, प्रेजेंट टाइम पे रशिया। यहाँ से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A के अंदर आर्टिकल 51A, इसके अंदर है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स ये हमने लिए थे यूएसए से, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में। पार्ट 4 के अंदर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, और पार्ट 4A के अंदर है फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A के अंदर। और लास्ट है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये सभी प्रोविजंस जो हमने अभी एक एक करके डिस्कस किए ये अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, या तो डायरेक्ट उठा लिया गया, इनमें इंडिया के हिसाब से मॉडिफिकेशन करके इनको इनेक्ट किया गया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।